जय जय श्री राधे। जय जय राधे कृष्ण। ऋणबंदी संसार, ये संपूर्ण सृष्टि जो पृथ्वी है, जो हम इस भूमि पर आए हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि ये मातृभूमि, ये मृतलोक, ये ऋणबंदी संसार है। जिस पर जितना ऋण है उसका तो हमें चुकता करना ही पड़ता है। ये भ्रम है हमारे मन का, अंतःकरण का, बुद्धि का, कि हमने उसका कर्जा लेकर के सामने वाले का कर्जा दिया नहीं तो देना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ये ऋणबंदी संसार है। जब तक ऋण चुकता नहीं होता पृथ्वी पर, मृतलोक पर, जब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आनंद, सुख, सुविधा कुछ नहीं मिल सकती। ऋणबंदी संसार। इसलिए हाथ जोड़कर सबसे विनती प्रार्थना है, कोई भी जीवी प्राणी हमारा, आपका या किसी का भी सहायक बने, ऋण दे, पैसे दे, मदद करे, तो कृपया उसका सम्मान करें, उसका हाथ जोड़कर ऋण उसको अदा करें। हमारा भ्रम है ये मन बुद्धि का कि हमने चोरी की और चोरी करने के बाद में हम संतुष्ट हो गए कि वो ऋण देना नहीं पड़ेगा, चुकता करना पड़ेगा। हमें भ्रम हो गया कि हमने सामने वाले से 1,000 रुपये या 1,00,000 रुपया या कितनी भी धनराशि ली और झूठ बोलकर हमने उसे गमन कर लिया। मन में संतुष्ट हो गए कि नहीं, अब हमें देना नहीं पड़े, देना ही पड़ेगा। और परमात्मा का जो ब्याज है वो बड़ा कठिन होता है। साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लेकिन इस ब्याज की तो कोई गणना ही नहीं कर सकता। 1 रुपये का जन कितने रुपए देने पड़ जाएं, कितनी पीड़ा भुगतनी पड़ जाए। इसलिए ऋण की महत्ता को समझें। किसी का ऋण अपने ऊपर ना रखें। अन्न का एक दाना भी ऋणबंदी होता है। बिना कर्म किए अन्न का दाना भी उदर में नहीं बचता। एक पौराणिक कथा मेरे याद आई, किस तरह से ऋणबंदी संसार है, कैसे चुकाना पड़ता है। एक व्यक्ति, जवान लड़का, घोड़े पे सवार होकर के अपने घर से निकला। तो उसके परिवार वालों ने कहा कि पुत्र कहाँ जा रहा? तो बेटे ने कहा कि मैं कहीं यात्रा के लिए जा रहा हूं। तो उसमें कुछ धन इकट्ठा किया, पोटली बांधी और कुछ वस्त्र, कुछ गहने, मतलब जो भी व्यवस्था थी यात्रा की, धन की, वो उसने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख ली और घर से घोड़ी पर सवार होकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। काफी समय गुजर गया। रास्ते में क्या देखता है कि सामने कुछ लोग जो हैं रास्ते पर खड़े हुए हैं। अचानक उन्हें आता देखकर वो समझ गया कि ये चोर हैं, मेरा धन लूट लेंगे। जब वो नजदीक आए तो उसने अपनी घोड़ी को अंटर लगाया तो घोड़ी जो है नहीं चली, वहां की वहीं पर रुक गई। जो कि घोड़ी उसकी एक इशारे पे खूब दौड़ा करती थी, लेकिन समय की परिस्थिति ने उस घोड़ी को भी वहीं स्तंभ बना दिया और उन लुटेरों ने उसका सारा धनमाल लूट करके और बाद में उसकी हत्या कर दी और अपने घर चले गए। जब घर चले गए तो उनमें से एक चोर, जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके बाद उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद में उसके पास एक लड़का पैदा होता है। जब लड़का पुत्र प्राप्त हुआ तो उसके बाद में उस लड़के की शादी हो जाती है। जब उस लड़के की शादी हुई 1 सवा साल के बाद में, तो वो लड़का बीमार हो जाता है। जब वो बीमार हो गया तो उसके बाप ने, उसके पिता ने, उसकी माँ ने, उसके परिवार ने जितना भी धन दौलत था वो सब कुछ बेच करके उस अपने बच्चे की बीमारी में लगा दिया। लेकिन लड़का सही नहीं हुआ।
अवस्था बिगड़ती चली गई। जब सब कुछ धन दौलत सब कुछ समाप्त हो गया, तब उस लड़के ने यह कहा कि जितने भी मेरे परिवार वाले हैं, जितने भी मेरे सगे संबंधी हैं, पूरा ग्राम है जो, उसे सब इकट्ठा किया जाए। क्योंकि पिता माँ बाप परिवार भाई बंधु सखा सबके मन और बुद्धि में यही बात थी कि ये लड़का बचेगा नहीं, इसलिए इसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाए। तो सब इकट्ठे हो गए। तब उस लड़के ने कहना प्रारंभ किया। उस लड़के ने बताया कि पिताजी आपको ध्यान है मैं कौन हूं। फिर अपनी पत्नी की तब इशारा किया कि आपको पता है मैं कौन हूं। उन्होंने मना किया कि हमें कैसे पता, पिछले जन्म में कौन किसका कैसे था, इस जन्म में आप मेरे पति हो, इस जन्म में आप मेरे पुत्र हो। तो लड़के ने बताना प्रारंभ किया कि हे पिताजी उस समय को याद करें, इतने वर्षों के पहले आपने एक चोरी की थी। उसके पिता को याद आया कि हाँ पुत्र की तो थी। कोई लड़का घोड़ी पे सवार, पोटली में धन वस्त्र लेकर रास्ते से गुजर रहा था कि आप 4 व्यक्ति थे और चारों ने उसका सारा धन लूट लिया और बाद में आपने उस लड़के की हत्या कर दी। याद आया? पिताजी हाथ जोड़कर कहने लगे पुत्र याद है मुझे, बहुत बड़ा गुनाह और पाप मुझसे वो हुआ था। तो सुनो पिताजी, वो लड़का मैं ही हूं जिसकी आपने हत्या की थी। सबने मना किया लेकिन आपने किसी की नहीं मानी और आपने मेरा ऋण या अर्थात मेरा धन भी लूटा और मेरी बाद में हत्या भी की। वो ऋण वो दौलत आज तुम्हें कहां से कहां लेकर के आई है। तुम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। परिवार सारा टूट गया, बिखर गया, जंगल में खेत नहीं और गांव में कोई घर नहीं, देने के लिए कोई भीख भी नहीं है। तो तुमने कैसे सोच लिया कि जो हमने चोरी की थी वो ऋण चुकता नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब देखिए पिताजी, उस ऊपर वाले का नियम व्यवस्था, उस ऊपर वाले ने, उस परमात्मा ने, उस माता रानी ने या कन्हैया ने आपके घर में ही मुझे पैदा किया, आपका पुत्र बनाया और सारा ऋण जो मेरा था मुझ पे लगा दिया ईश्वर ने। इतने में ही उसकी पत्नी बोल गई कि इन्होंने तो चोरी की, आपकी हत्या की, लेकिन मैं किस गुनाह की सजा भुगत रही हूं, मुझे हाथ बिचाले में क्यों छोड़कर जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि हे नालायक घोड़ी, अगर तू उस वक्त मेरी बात मान जाती तो मेरी हत्या ना होती। तू वही घोड़ी है जिस पे मैं सवार था, जिसको मैंने पाला पोसा सेवा की, और तुमने मेरी एक जरा सी बात इशारा भी नहीं समझा और मट मारकर स्तंभ हो गई। तो गुनहगार तो तू भी है, जैसा तूने किया जैसा अब तू भी भोग। उसके बाद भाई का नंबर आया। भाई ने कहा कि मेरा क्या कसूर है मेरे भ्राता, तू उन चारों में से भी एक है। धीरे धीरे परिवार में जितने भी ऋणबंदी थे वो 4 थे, सारे के सारे सामने गिड़गिड़ाने लगा। कोई भाई है, कोई ताऊ है, कोई पत्नी है, सारा परिवार उसी में ही आ गया। ये होता है ऋणबंदी। उस मारने वाले ने, उन चारों ने जो धन लूटा उन्होंने संतुष्ट हो गए कि हमने धन लूट लिया और हम धनवान हो गए, लेकिन अपनी छाती पे एक पाप का ऋण रख लिया उन्होंने।
परिवार में पुत्र पैदा हुआ अपना ऋण लेने के लिए, और सारा धन अपनी बीमारी में लगा करके उसकी मृत्यु हो गई। अब सभी तड़प रहे हैं, रो रहे हैं और भगवान को दोष दे रहे हैं, लेकिन इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं। दोष है तो इसमें हमारा। क्या परमात्मा ने कहा था कि चोरी करके धन इकट्ठा करो? क्या वो ऋण देना नहीं पड़ता? वो देना पड़ता, चुकाना पड़ता है। जिन कितने जन्म जन्मांतर वो जब तक ऋण नहीं चुकता, आदमी को तड़पना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। इसलिए कोई भी साधक, कोई भी जीव प्राणी, पूर्ण भारत, पूर्ण संसार ये ना सोचे कि हम चोरी करके के जो ऋण इकट्ठा कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, वो देना नहीं पड़ेगा। देना पड़ेगा। या कोई भी साधक, कोई भी जीव प्राणी, सामने वाले ने किसी से धन लिया और हमने उसे बेईमानी से हड़प लिया, संतुष्ट हो गया कि हमें देना नहीं पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। कई गुना ऋण देना पड़ेगा। इसलिए ऋणबंदी संसार है ये। ऋण अपनी छाती पर ना चढ़ाएं। अपनी मेहनत की कमाई से कर्म करके अपने परिवार का पालन पोषण करें, अपनी उदर की पूर्ति करें। परमात्मा की शरणागत रहकर, उस ईश्वर को साक्षी मानकर, अपने आप को धर्म कर्तव्य के रास्ते पर चला करके, हर जीव प्राणी से प्रेम कर करके, हर जीव प्राणी की निष्काम भाव सेवा करके अपने जीवन का पालन करें, व्यवस्था करें, परिवार चलाएं, तभी सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अन्यथा ऋण तो चुकाना ही पड़ता है, देना ही पड़ता है। कई कई गुना ऋण देना पड़ता है। 1 रुपए के शायद 100 रुपए देने पड़ जाएं और फिर भी शांति नहीं मिलती। इस कथा से हमने, आपने जो सुना, इसे जानने की कोशिश करें, अपने जीवन में तारने की कोशिश करें। किसी का ऋण अपनी छाती पर, सिर पर ना चढ़ाएं। मेहनत करके कमाई इकट्ठा करें, अपने परिवार को कुशल बनाएं और अपना परिवार का और समाज का कल्याण करें। यही मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से विनती और प्रार्थना है। जय जय श्री राधे।